हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो इनकम टैक्स से रिलेट करते हैं। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 246 और दूसरा है आर्टिकल 265। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 265 से। आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी तरीके का टैक्स चार्ज करना है या कलेक्ट करना है पब्लिक से, तो लॉ की अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन की परमिशन होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार को किसी भी तरह का टैक्स चार्ज करना है या फिर कलेक्ट करना है, तो उसके लिए लॉ में यह बात लिखी होनी चाहिए कि आप ये काम कर सकते हो। ये कौन बोलता है? ये बोलता है आर्टिकल 265। तो भाई ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर आपको टैक्स लगाना है या फिर कलेक्ट करना है तो लॉ की अथॉरिटी का होना मिलना जरूरी है। अब ये परमिशन देता कौन है? तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर को सेंट्रल और स्टेट के बीच में। अच्छा, तो आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल के अंदर तीन अलग अलग लिस्ट बनाई गई हैं। पहली लिस्ट जिसको हम लोग यूनियन लिस्ट बोलते हैं, दूसरी लिस्ट जो कि स्टेट लिस्ट है, और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो कानून बनते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट लिस्ट में वो कानून बनते हैं, वो लॉज बनते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो चीजें आती हैं, वो कानून आते हैं जो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर बनाते हैं। तो हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। तो यूनियन लिस्ट में कई सारी एंट्रीज दी हुई हैं। आसान भाषा में समझने के लिए आप समझ लो कि पॉइंट्स बने हुए हैं। तो बहुत सारी एंट्रीज में से, वैसे तो टोटल 97 एंट्रीज है यूनियन लिस्ट के अंदर, और लास्ट एंट्री जो है वो रेसिडुअल है, यानी कि कुछ जो बची कुछ चीजें हैं वो लास्ट में लिखी गई हैं। खैर, हम लोग बात कर रहे थे यूनियन लिस्ट की एंट्रीज की। तो उसकी एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 में ये बात लिखी हुई है कि आप यानी कि सरकार पब्लिक से टैक्स चार्ज कर सकती है, पब्लिक के ऊपर इनकम टैक्स लगा सकती है। तो बेसिकली एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर देती है कि आप इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल के यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 के अंदर यह बात लिखी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स चार्ज कर सकती है, पब्लिक की इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकती है। इसके बाद एक बात उसमें और लिखी हुई है, एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की बात यूनियन लिस्ट में नहीं लिखी हुई है। वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है, मोस्टली एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जहां पे पार्टली कोई इनकम एग्रीकल्चर होती है, कुछ इनकम नहीं होती है, उस केस में हम लोग आ जाएंगे स्टेट लिस्ट के ऊपर। तो जैसे यूनियन लिस्ट की एंट्री 82 थी, वैसे ही स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 है, जिसके अंदर यह बात लिखी हुई है कि एंट्री 46 अलाउज स्टेट गवर्नमेंट टू चार्ज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। सो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो जिस जिस केस में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, तो उस केस में एंट्री 46 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज कर सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस तरीके की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।